असफलता, फेलियर और रिजेक्शन की वो कहानी जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तथा 34.1 बिलियन की कंपनी के संस्थापक और मालिक हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए जैक मा ने न जाने कितनी असफलता, फेलियर और रिजेक्शंस का मुंह देखा है। दोस्तों, इस कहानी में हम जैक मा के फेलियर्स और रिजेक्शन पर विचार करते हुए सीख लेंगे कि कैसे आप भी अपनी बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर साल लाखों युवा मैनेजमेंट की डिग्री लेने और बिजनेस सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के पास कोई MBA या बिजनेस की डिग्री नहीं है। डिग्री तो छोड़ दीजिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 34.1 बिलियन कंपनी के मालिक को अच्छे से गणित तक नहीं आती। आपको बता दें कि जैक मा प्राथमिक स्कूल में 2 बार और मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुए थे। जैसे तैसे करके जैक मा ने स्कूली शिक्षा तो पूरी कर ली, पर उनके फेलियर्स का सिलसिला कॉलेज में भी जारी रहा। जैक मा ने जब कॉलेज में भर्ती होने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वो उसमें भी 2 बार फेल हो गए। यह प्रवेश परीक्षा साल में केवल 1 बार ही आयोजित होती थी, जिसके कारण उन्हें यह परीक्षा पास करने में 4 साल लग गए। दोस्तों, आपको बता दें कि जैक मा को मैथ में 120 पॉइंट में से मात्र 1 ही पॉइंट्स मिले थे। जैक मा अपने बारे में बताते हैं कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के बावजूद मुझे अभी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स समझ में नहीं आते हैं। जैक मा ने कॉलेज की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया था, पर 10 बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार जैक मा ने 1988 में हांगझो सामान्य विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में BA के साथ स्नातक किया। जैक मा ने कॉलेज के ग्रेजुएशन करने के बाद 30 से अधिक कंपनियों में नौकरियों के लिए आवेदन किया था, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि उन्हें 300 कंपनियों में रिजेक्ट कर दिया गया था। जैक मा ने पुलिस अधिकारी बनने के लिए भी आवेदन किया था, पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने देखते ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, क्योंकि जैक मा एक छोटे और पतले कद-काठी के व्यक्ति थे। इतनी बार असफलता और रिजेक्ट होने के बावजूद जैक मा ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें जहां भी मौका मिलता वो वहीं आवेदन कर देते कि शायद उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। 1990 के दशक में जब विदेशी फास्ट फूड कंपनी KFC ने जैक मा के शहर में अपना पहला स्टोर खोला तो वहां काम करने के लिए 23 स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। बेरोजगार जैक मा को जब यह पता चला कि KFC में स्टाफ्स की नियुक्ति हो रही है तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया। पर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन 23 आवेदनों के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें एक जैक मा भी शामिल थे। पर उन 24 लोगों में से 23 लोगों को KFC में नौकरी के लिए चुन लिया गया, पर एक को रिजेक्ट कर दिया गया और वो एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति थे, जैक मा। जैक मा को फिर एक बार रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ा। जैक मा अपनी असफलताओं को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे चचेरे भाई और मैं अपने शहर में स्थित एक 4 सितारा होटल में वेटर की नौकरी के लिए गर्मियों के दिनों में घंटों तक कतार में लगे रहते थे। वे कहते हैं कि मेरी किस्मत ही थी कि मुझसे कम स्कोर लाने वाले मेरे भाई को वेटर की नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि आखिरकार जैक मा को 800 रुपये प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिल गई, पर कुछ दिनों बाद ही उन्होंने उसे छोड़ दिया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखने की सोची। और आज अलीबाबा को कौन नहीं जानता। आज हमने जैक मा के जीवन को आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। इस कहानी का उद्देश्य आपको प्रेरणा देना है। दोस्तों, जैक मा का जीवन संघर्ष और असफलता की वो जीती जागती मिसाल है जिससे दुनिया का हर आदमी सीख ले सकता है। जैक मा के जीवन से जो सीख हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो यह है कि बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहना, कभी भी रिजेक्शन से निराश ना होना, बल्कि अगली बार और ज़्यादा कोशिश करना। दोस्तों, रिजेक्शन हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी क्षेत्र में एक बार रिजेक्ट ज़रूर होता है,
पर ज़रूरी है कि रिजेक्शन से निराश होने के बजाय अगली कोशिश के लिए तैयार रहना। दोस्तों, आज जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो चीन में अमीरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं और पूरी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में वो 17वें स्थान पे आते हैं। तो इसकी वजह रिजेक्शन ही है। अगर वे KFC की छोटी सी नौकरी में सिलेक्ट हो जाते तो शायद वे आज वहाँ नहीं होते जहाँ पर आज है। दोस्तों, अगर आप भी किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तब भी अपनी कोशिश को मत छोड़िए और लगे रहिए। क्या पता ज़िंदगी आपको उससे भी ज़्यादा देना चाहती है जितने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को जैक मा की ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में फॉलो ज़रूर करेंगे। तो इसी तरीके की स्टोरीज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके की कुछ नई वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।